वेलकम बैक गाइस। तो मंडे मॉर्निंग आज हमने एक यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड ली है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका एनालिसिस बता देता हूँ कि किस बेस पे मैंने इसको ट्रेड किया। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं सबसे पहले सबको रिमूव करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है। प्राइस यहाँ पे बेरिश मूव पे है बिकॉज लोअर हाई लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं। और जब आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया, देन लोअर हाई क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे लोअर हाई ही क्रिएट हुआ। मतलब प्राइस का यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया था कि प्राइस का यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया और हमें यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड ले देखनी है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका ब्रेकआउट के आसपास प्राइस वेट कर रहा था। तो इधर यहाँ से एक शार्प अपसाइड मूव आना था या इधर यहाँ से शार्प रिजेक्शन आनी थी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी यहाँ पे। देन हमें जब छोटे टाइम फ्रेम पे गया, देन अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एक बारी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, बट प्राइस ने यहाँ पे इसके लो को ब्रेक नहीं किया जब प्राइस इस कैंडल से रिजेक्ट हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्राइस, अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये वैलिड रेजिस्टेंस था। और जब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, प्राइस ने अपना इमीडिएट लो ब्रेक नहीं किया। प्राइस अगर इस लो को ब्रेक करता देन ये कंफर्म होता था कि प्राइस रिवर्स आएगा और इसके लो को ब्रेक करके देन न्यू लोअर लो क्रिएट करेगा। बट प्राइस ने यहाँ पे इसके लो को ब्रेक नहीं किया और वापस प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गया, जो कि कंफर्म करता है कि प्राइस के अंदर भी स्ट्रेंथ बाकी है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा अपर साइड के लिए। तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से एक मुझे छोटी टाइम फ्रेम पे अंदर मूव मिले जिसको मैं यहाँ पे जिसके अंदर मैं बाय साइड की ट्रेड ले सकूँ। देन मैं उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे गया और मंडे मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट है। मंडे मॉर्निंग में जब प्राइस यहाँ पे आया यहाँ से, देन प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट की थी जहाँ पे प्राइस यहाँ से प्राइस पुश बैक करके गया। तो प्राइस जब वापस इस जोन के अंदर आया और प्राइस ने 1 आवर की कैंडल है उसको रिजेक्ट किया, देन इस 1 आवर की कैंडल के बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। इसका नीचे स्टॉप लॉस रखा था मैंने और टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इसके जो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस वहाँ तक जाए। और ये मेरा यहाँ से 1:5 के आसपास का टारगेट था। तो और ये ट्रेड जैसी मैंने ली वैसे ही अराउंड 2 घंटे तो प्राइस उसी रेंज पे रहा। उसके बाद प्राइस इवनिंग मूव न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्राइस का एक शार्प मूव ऑफसाइड आया। इस शार्प मूव आने का रीज़न था कि प्राइस के अंदर आज एक न्यूज़ थी। देन मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ इसमें। ये यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की न्यूज़ थी यूरो यूएसडी यूरो पेयर्स के अंदर। इसकी वजह से एक शार्प अपसाइड मूव आया अपर साइड के लिए। तो इस बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। इसको देखते हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, अदरवाइज़ वैसे मैं यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे हैं और हम इसको होल्ड करेंगे अपर साइड के लिए यहाँ तक टेक प्रॉफिट हिट करने के लिए। सो इस बेस पे मैंने ट्रेड ली है। वेलकम बैक गाइस। तो हमने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड ली थी और वो हमारा टीपी हिट कर चुकी है। देन यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर हमें $120 का प्रॉफिट हुआ है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस वहीं से रिवर्स हो रहा है जहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट लगाया था। बिकॉज यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब चांसेस है कि प्राइस इतना एकदम शार्प मूव आया अपर साइड के लिए, तो प्राइस क्या है 50% के आसपास तक आके रिट्रेस कर सकता है। और अगर हम इसको रिमूव करें और यहाँ पे एक जोन भी बना हुआ है और प्राइस को, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी करना है। तो चांसेस अब यही है कि प्राइस यहाँ तक आए और मैं भी यहीं तक वेट करूँगा कि प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ से अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है हायर साइड के लिए, देन यहाँ पे फिर से एक साइड के लिए बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।